नमस्कार। देश के सभी पेंशनधारक को आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से न्यू अपडेट निकलकर सामने आया। पेंशन धारकों को दे दिया है केंद्र सरकार ने बहुत ही बड़ा अपडेट। और नई साल में जो दूसरे दिन के अनुसार कर्मचारियों को मिली बहुत ही बड़ी खुशखबरी और महंगाई भत्ते में मिली बढ़ोतरी, उसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इस वीडियो पहली बार आए तो इस वीडियो को एक बार लाइक करें। और वीडियो केंद्रीय कर्मचारियों को अच्छी खबर मिलने के लिए जा रही है। जैसे डीओ में बढ़ोतरी देने के लिए फिटमेट फैक्ट्री में बढ़ोतरी के साथ में कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी, उसमें आर्थिक स्थिति में हो सकता है सुधार। केंद्र सरकार ने ये जानकारी देते हुए ये बताया कि अच्छी खबर मिल सकती है। जैसे कि आपको डीओ और डीआर में फिटमेट फैक्ट्री में बढ़ोतरी की उम्मीद ये जताई जा रही है कि कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की आर्थिक स्थिति में हो सकता है सुधार। केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीनों जो डीओ एरियन का फायदा मिलना था के बाद में उस खुशखबरी देने के साथ में फिटमेट फैक्ट्री में बढ़ोतरी के साथ उम्मीद ये जताई जा रही है कि कर्मचारियों के बेहतर भविष्य के और महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए सिर्फ आपको वित्तीय विकल्प करीब आपको लाख कर्मचारियों के अनुसार एक अच्छी स्थिति के साथ में सरकार ने ये बताया। केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2020 से लेकर जून 2023 के अनुसार कहा कि आपको डायरी के अनुसार इसे करीब 1 करोड़ परिवारों को फायदा हो सकता है। जैसे कि इस मुहर को लगने के बाद में करीब 2,18,000 के केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में जमा हो सकते हैं। उन्हीं के अनुसार सरकार ने यह बताया कि सरकारी कर्मचारियों को फिटमेट फैक्ट्री में बढ़ोतरी का ऐलान करने के बाद में जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तेजी से होने के लिए संभव यह जताई जाना चाहिए कि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी के फायदे की उम्मीद यह जताई जा रही है कि परिवार के सकारात्मक परिमाण देने के लिए सरकारी कर्मचारियों की मीडिया की रिपोर्ट की बात माने तो कर्मचारियों ने साथ में मिलकर यह जानकारी देते हुए यह बताया कि मोदी सरकार ने यह कहा कि अगर आप एक पेंशन धारक है, अगर आप एक कर्मचारी है, तो आप वो 8वां वेतन जो नई साल का दूसरा दिन है उसी के अनुसार सरकार ने दे दिया आपको बहुत ही बड़ा तोहफा। केंद्र सरकार ने ये जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारियों के राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के अधिक अवसर देने के लिए सरकार के नए साल के मौके पर सरकारी कर्मचारियों को उनके आस्तीन कौशल के अनुसार सुविधाओं को सुधार लाने के लिए हालांकि ये योजना 2 महीना से पहले मस्तम बागामी विभाग के अनुसार प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की थी, जो 2024 में राज्य सरकार ने इन सभी विभागों को लागू कर दिया था। इस योजना के द्वारा बागामी के अनुसार कहा कि योजनाओं को आईपीएस के अनुसार आंकड़ों के तहत जाना तो 1 नवंबर 2023 को कौशल स्वास्थ्य सुविधाओं के अनुसार नामांकन भागा कर्मचारियों को शामिल होते हुए पायलट आधार पर शुरुआत की थी। अब जनवरी से मिलेगी नियमित सरकारी कर्मचारी विस्तार के अनुसार कहा कि योजना पायलट के अनुसार आपको आगामी देखने के लिए जो आगामी लोकसभा चुनाव से पहले आपको पेंशन बढ़ोतरी के साथ में आयुष्मान कार्ड के साथ में सरकार ने पेंशन दिया था। सभी हितकारी पेंशन धारकों अथवा लाभार्थी के बाद में कहा कि योजनाओं का लाभ मिलने के लिए क्योंकि इस अंतर्गत आपको सुविधाओं की कौशल वर्धन अनुसार समस्याओं का समाधान करने के लिए सीमा प्लेटफॉर्म दावा करने के लिए पेंशन धारकों को सरकार ने ये योजना दी थी। ये योजना पेंशन लाभार्थियों के हित कारणों के अनुसार कहा कि आपको परेशान मुक्त कराने के लिए प्रदान करेगी। ये योजना मौजूदा प्रावधान के अनुसार आपको केवल 6 जीवन के अनुसार बीमारियों को यानी समझौते के साथ में सरकार ने ये जानकारी के साथ में यह बताया कि जो भी आपको समस्याओं का सामना करने के लिए जो केंद्र सरकार ने आपको न्यू पेंशन हो चाहे पुरानी पेंशन हो चाहे आपके डीओ में बढ़ोतरी हो, वो सरकार ने जो आपको समझौता दिया था वो सरकार आपको 8वां वेतन 2024 जो अब चल रहा है 8वां वेतन के अनुसार केंद्रीय पेंशन धारकों को कर्मचारियों को सरकार ने तोहफे के साथ में ये जानकारी दी कि अब आपको कुछ ही दिनों के अंदर वेट करना पड़ेगा। आपके पेंशन धारक हो चाहे कर्मचारी हो, उनकी किस्मत कुछ ही दिनों के अंदर आपको चमकने वाली है। तो केंद्र सरकार ने ये जानकारी देते हुए ये बताया कर्मचारियों का कि आपको 5,000 रुपए की जो पेंशन बढ़ोतरी मिलती थी पहले, तो आपको 5,000 रुपए से बढ़ाकर आपको 7,000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी मिलेगी। मतलब आपको 2,000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी मिलना संभव हो गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की बिजनेस शुरू करने के बाद में लोगों को आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसे चलने के बाद में आपको 50,000 रुपए से लेकर 10 से लेकर 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार ने अगर आप इस योजना में बिजनेस शुरू करने के बाद में सरकार ने इस समझौते के साथ में ये जानकारी दी कि आपको 50,000 रुपए का लोन देने के लिए सरकार ने एक समझौता दिया था। मोदी सरकार ने इस समझौते के साथ में ये जानकारी बताई कि अगर आप एक पेंशन धारक हो, अगर आप एक कर्मचारी हो, तो आपको 18 से लेकर 20,000 रुपए की जो पेंशन बढ़ोतरी थी उसमें सरकार ने जानकारी के साथ में ये बताया कि जो आपको पहले 1,000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी मिलती थी, तो अब आपको जो 2024 में जो 8वां वेतन लगेगा उसमें आपको सीधा सीधा आपको 2,000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी मिलना संभव हो गई है। सरकार ने ये जानकारी के साथ में ये बताया कि जो पहले आपको 2,000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी मिलती, तो अब आपको सीधा से सीधा 3,000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी आपको मिलेगी संभव हो गई है। केंद्रीय कर्मचारियों को यह बताया कि 2024 में आगामी नए साल को देखने के बाद में जो लाखों कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए जो खुद निष्कर्ष सामने के अनुसार कहा कि महंगाई भत्ता और फिटमेट फैक्ट्री को लेकर एक ऐलान होने की संभावना बढ़ चुकी है। नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बेहतरीन तोहफा सरकार की तरफ से होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए ऐलान होने के बाद में इस तरह बढ़ोतरी की कर्मचारियों की सैलरी में काफी अधिक बढ़ोतरी। कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों का जो 18 महीने डीओएन की जो कोरोना काल में जो आपके पैसे बाकी थे वो कई लंबे समय से पैसों का इंतजार कर रहे थे। कर्मचारी हो चाहे पेंशन धारक हो, ये पैसे
पैसा उनको दिया जाएगा। इसको लेकर सरकार ने उम्मीद व्यतीत करने के लिए सरकार की तरफ से पैसों को भेजे जाने के संबंध खबर जो के अनुसार आपको बता दें कि सरकार ने ये तो हालांकि अभी कोई अधिकारी बयान के अनुसार ये घोषणा नहीं की थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में बात चल रही है कि कैसन के अनुसार 2024 की शुरुआत करने के लिए कर्मचारियों की न्यूज के साथ में मीडिया रिपोर्ट में यह बताया कि केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ते को लेकर सरकार की तरफ से जल्दी ऐलान कर सकती है। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 46% के हिसाब से महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाता है। सरकार 4% की पेंशन बढ़ोतरी के साथ में ऐसे कर्मचारियों को 4% की जो पेंशन बढ़ोतरी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता हो, अब आपको 2024 में प्रतिशत महंगा देखने को मिलेगा। सरकार ने ये जानकारी के अनुसार बताया कि करोड़ों परिवारों को मिलेगा। बता दें कि साथ में सरकार ने साल में 2 बार केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का इजाफा देने के लिए जनवरी व जुलाई में लागू करने के लिए सरकार ने फैसला दिया था। फिटमेट फैक्ट्री को लेकर एक खबर आई थी, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं कि फिटमेट फैक्ट्री में कितना प्रतिशत बढ़ोतरी होगी और जो फिटमेट फैक्ट्री में सरकार बढ़ोतरी दे रही है वो बढ़ोतरी आपको कब से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की तरफ से 2.60 गुना के हिसाब से आपको फिटमेट फैक्ट्री का लाभ दिया जाता था, लेकिन अब सरकार चर्चा ये हुई है कि मीडिया की पकड़ ज्यादा होने के बाद में आपको 2.70% के आंकड़ों को बढ़ाकर सरकार ने 3 गुना कर दिया था। इसके लिए सरकार ने हालांकि इस बार कोई अधिकारी बयान जारी नहीं किया था, लेकिन सरकार की तरफ से संभवतः ये जताई जा रही है कि कर्मचारियों की सैलरी में रिकॉर्ड पेंशन देखने के लिए मीडिया रिपोर्ट की कायम को बाद में रखते हुए सरकार ने ये फैसले के साथ में ये जानकारी दी। केंद्र सरकार ने ये पेंशन धारकों को तोहफे के साथ में ये जानकारी दी कि अगर आप पेंशन धारक हो तो आपकी जो किस्मत के साथ में जानकारी देने के लिए केंद्र सरकार ने भरोसा दिया था कि आपको जो 18 महीनों ड्यू एरियन के जो पैसे बाकी थे वो आपको तुरंत लौटाने के लिए हमारी सरकार मेहनत करेगी दिन रात। केंद्र सरकार ने यह फैसले के साथ में बताया कि अगर आप एक पेंशन धारक है तो जो आपको कई दिनों से आपको जो 18 महीनों ड्यू एरियन पर जो आपकी पेंशन स्कीम को लॉन्च करने के लिए केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन का फायदा देने के लिए आपको जो समझौता दिया था उसमें केंद्र सरकार ने भी यस कर लिया। कुछ दिनों के अंदर आपको पुरानी लाभ मिल सकता है। देश में पुरानी पेंशन योजनाओं के लेकर लागू करने के लिए मांग लगातार चल रही है। चुनावी माहौल को लेकर यह मांग तेज हो जाती है, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को नई पेंशन योजनाओं के पर बिछड़ी थी। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपना ये पुराना पेंशन योजनाओं को वापस लागू करने के लिए सरकार ने बहस छोड़ने के साथ में पुरानी पेंशन को वापस लागू करने के लिए इस पक्ष में सरकार ने एक चुनावी माहौल की पार्टियों के सिस्टम के अनुसार भावी लगातार देने के लिए चुनावी आमांग के अनुसार कहा कि यह सवाल बड़ा खड़ा हो सकता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मोदी सरकार ने यह मांग को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर पुनः पुरानी पेंशन को वापस लॉन्च करने के लिए मोदी सरकार ने वादा किया है। इस योजनाओं के अनुसार कहा कि पेंशन वर्ड के अनुसार आपको सरकारी कर्मचारियों चाहे पेंशन धारकों को पुरानी पेंशन को वापस पुनर्मांग करने के लिए केंद्र सरकार कई योजनाओं 2004 से पहले कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद में निश्चित पेंशन के बाद में कर्मचारी जो रिटायरमेंट हुए थे उसके आधार पर स्कीम रिटायरमेंट के बाद में 2004 से बंद कर दी थी। इस योजनाओं को बदला देने के लिए केंद्र सरकार ने शुरुआत में पुरानी पेंशन को वापस लागू करने के लिए वही सरकार ने लगातार मेहनत करने के बाद में कर्मचारियों को रिटायरमेंट उनके वेतन में पेंशन को मिलना, पुरानी पेंशन को रिटायरमेंट के बाद में कर्मचारियों की मौत हो जाती है तो उसके पेंशन के अनुसार सरकार ने फैसला दिया था। केंद्र सरकार ने यह बताया कि अगर आप कोई भी ऐसे कर्मचारी हो उसकी मौत हो जाती है तो उसके परिवार के किसी भी कर्मचारी को उसको 50% की अंतिम बेसिक सैलरी के बाद में आधी पेंशन के रूप में दी जाती है। इस स्कीम के जरिए आपको रिटायरमेंट के बाद में मेडिकल भत्ता भी साथ में जोड़कर बिल की व्यवस्थाओं के साथ में रिटायरमेंट के बाद में 20 लाख की ड्यूटी करने के अनुसार हालांकि पेंशन को लागू करने के लिए सरकार ने अपने रूप साफ साफ करते हुए यह बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाली करने के लिए हमारी सरकार मेहनत कर रही है। केंद्र सरकार ने इस जानकारी के साथ में बताया कि अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार में कोई भी सदस्य होगा तो उसकी जो पेंशन होगी वो आपको संपूर्ण पेंशन मिलाकर उसके आपके परिवार के किसी भी खाते के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर आपके परिवार के अनुसार कोई भी ना हो, आप मतलब आपका अकेले ही हो तो आपके जो नॉमिनी जिसमें आपने अकाउंट ओपन करवाया था आपकी नॉमिनी जो लिखाई थी उसके अकाउंट में सरकार ने ये पेंशन मतलब आपके जो पेंशन के पैसे हो चाहे आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपकी पेंशन के जो पैसे बाकी है वो सरकार ने आपके नॉमिनी के खाते के अंदर ट्रांसफर करने के लिए सरकार ने एक समझौता दिया था। सरकार ने यह बिल पारित करते हुए यह बताया कि चाहे पेंशन धारक हो चाहे कर्मचारी हो, अगर किसी भी समस्या के कारण से किसी भी उस समस्या के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के किसी भी सदस्य के खाते के अंदर पैसों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर उनके परिवार से कोई बंदा नहीं है तो उसकी जो नॉमिनी के अनुसार कहा कि नॉमिनी के खाते के अंदर पैसों को ट्रांसफर करने के लिए फैसला दिया था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने समझौते के साथ में ये जानकारी देते हुए बताया कि चाहे पेंशन धारक हो चाहे कर्मचारी हो जिसको 18 महीनों ड्यू एरियन के जो पैसे बाकी थे वो भी सरकार ने लौटाने के लिए एक वादा किया था। केंद्र सरकार ने एक जानकारी के साथ में ये बताया